सीरीज ऑफ पर्सनालिटीज थे। तो माने संभव है क्या? देखिए, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि एक सिंबल पे आने की बात तो संभव नहीं है। खास तौर पे यदि किसी बड़ी पार्टी के सिंबल के अंदर सबको आना हो तो जैसा संगीत जी ने कहा कि लोगों का अस्तित्व भी गोल हो जाएगा। शायद सबसे छोटी पार्टी के सिंबल पे जाने को तैयार हो सकते हो लोग, शायद वो भी मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी तो इस समय में बिल्कुल ही इसके लिए तैयार नहीं होगी। और जैसा अरुण जी ने बिल्कुल सही कहा, वो माहौल अलग था। वो माहौल देश के जनतंत्र को बचाने का माहौल था, एक मूवमेंट के द्वारा। आज यदि कोई मूवमेंट चला होता भाजपा के खिलाफ और तब ये बात होती तो शायद ये संभव हो भी सकता था। दूसरी बात है अजीत जी, क्यों नहीं आप सलाह देते हैं कोई जयप्रकाश सचमुच बन जाए, नीतीश जी ये डिक्लेयर कर दे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और जयप्रकाश की भूमिका में रहेंगे। यदि ये कह सके तो शायद वो यूनिफाई कर सके। वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं। हाँ, ये दोनों बात अगर वो साथ साथ करें तभी शायद उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल हो। थोड़ी सी 5-10% उनका जंप हो सकता है। अब वो राष्ट्र हित में ही सिर्फ एक सन्यासी की तरह राष्ट्र हित में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो खड़गे साहब की मुझे लगता है कि वो संभव है। कांग्रेस पार्टी को यदि ऐसा लगेगा कि खड़गे साहब को बनाने से उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल जा रहा है, तो वैसे स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त खास करके ऐसा कोई चैलेंज राहुल गांधी को है कि किसी और को प्रधानमंत्री बनाने से उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। और खड़गे साहब और मनमोहन सिंह में भी बहुत बड़ा अंतर है। खड़गे साहब एक राजनीतिज्ञ हैं, मनमोहन सिंह जो ब्यूरोक्रेट थे और एकेडमिशियन थे, तो दोनों में बड़ा फर्क है। और खड़गे साहब लगातार इन लोगों के साथ रहे हैं। इतना विरोध के बावजूद पार्टी के अंदर जितना कुछ भी विरोध रहा, मुझे लगा सबसे ट्रस्टेड आदमी है वो, और इसीलिए उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। और उनके प्रेसिडेंट बनने से, जैसा अरुण जी ने कहा, बहुत फर्क आया है। और वो शायद पहला दलित प्रधानमंत्री होगा यदि उनको बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा कार्ड इनके पास होगा और वो एक यूनाइटिंग फैक्टर भी होगा। और खड़गे साहब में वो क्षमता भी है कि वो सब लोगों को साथ लेके चल सकें। तो यूपीए का जो एक्सपेरिमेंट यदि रिपीट करना है तो ये संभव है इनके लिए। और बिल्कुल मुझे लगता है इस वक्त खड़गे साहब से या पार्टी के अंदर गांधी परिवार को कोई चैलेंज नहीं है। राधे उससे पहले ज़्यादा चैलेंज था, अभी तो बिल्कुल ही चैलेंज नहीं है। तो कॉन्फिडेंट है वो लोग। यदि ऐसी नौबत आएगी तो संभव है कि वो लोग इस बात के लिए जाएं कि किसी को भी, मैं खड़गे साहब का नाम ले रहा हूँ चूंकि प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट है, किसी और को भी वो लोग आगे कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए। क्योंकि राहुल गांधी के पास 5 साल का और वक्त मिल जाएगा और अपने इमेज को थोड़ा प्रधानमंत्री के लायक बनाने के लिए। प्रधानमंत्री यात्रा करके प्रधानमंत्री बनना होता तो चंद्रशेखर जी 4 महीने प्रधानमंत्री बने थे, और वो भी कांग्रेस के जैसे कांग्रेस ने प्रॉप अप करा हुआ था उनको मंच पे डाल के। तो यात्रा करके और भवेश जी आप ये भूल रहे हैं, भवेश जी आप ये भूल रहे हैं कि आप चंद्रशेखर जी और कांग्रेस पार्टी में बहुत फर्क है। इसके साथ एक पूरी पार्टी खड़ी है, लंबा इतिहास इनका रहा है। और ये तमाम तो आप जो ये कह रहे हैं ये मेरी बात की सपोर्ट में आप कह रहे थे ना कि 5 साल और मिल जाएगा प्रधानमंत्री लायक बनने दिखाने में। तो जो करना होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, जहां आप काम करते हैं और उसमें गलतियों की और फेलियर की संभावना ज्यादा होती है, और तब आप परखे जाते हैं उस आधार पे, जो कि एक ग्लोबल एक नियम है किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे पहुंचने का। तो वो राहुल गांधी कभी करेंगे नहीं। तो आप वो 20 साल भी यात्रा कर लें या बाहर रह लें। राजीव गांधी अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया था उसके पहले। राजीव गांधी